मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जड़ी बूटियाँ हमारे फसलों का एक बहुत ही अहम मसला है। जड़ी बूटियों की वजह से तकरीबन सालाना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसकी वजह से पैदावार में भी शदीद कमी आती है। एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 30 से 40% तक गंदम की फसल में पैदावारी नुकसान हो सकता है जड़ी बूटियों की वजह से। इसी तरह दीगर फसलों में भी जड़ी बूटियों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। रवायती तौर पर पाकिस्तान में जड़ी बूटियों को कंट्रोल के लिए मैकेनिकल प्रैक्टिसेस, होइंग यानी कि गोडी वगैरह का तरीका और इसके साथ जड़ी बूटी मार अद्वियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एक गैर रवायती तरीके को, जो कि है फ्लेम वीडिंग। जी हाँ, यानी कि शोले की मदद से, आग के शोले की मदद से जड़ी बूटियों का तदारुक। फ्लेम वीडर के एक्चुअली कई मॉडल हैं। एक छोटे से छोटा मॉडल जिसमें एक छोटा सा सिलेंडर अटैच होता है और एक पाइप की आउटलेट होती है, जो कि जहाँ से हाई प्रेशर में फ्लेम्स निकलते हैं, शोले निकलते हैं, और उसके ज़रिए आप वीड्स कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा इस छोटे ट्रैक्टर के साथ अटैच प्लांट्स भी होते हैं, यूनिट्स भी होते हैं, और बड़े से बड़े यूनिट्स भी होते हैं। तो छोटे से छोटे जो यूनिट्स हैं वो एक्चुअली हम छोटे छोटे लॉन्स या अपने किचन गार्डन्स, और जो कि या आप कह लें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिहाज से यूज़फुल हैं और उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि नेक्स्ट स्क्रॉल होने वाली पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि ये छोटे मॉडल्स हैं फ्लेम वीडर के, जो डिफरेंट कन्वेंशनली और लोकली तैयार किए गए हैं। इसी तरह के मॉडल्स मिलते जुलते हम पाकिस्तान में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इनकी एफिकेसी या एफिशिएंसी बड़े फील्ड्स में ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। ये छोटे फील्ड्स, फार्म्स, या आप कह लें कि किचन गार्डन्स या लॉन्स वगैरह में, या कहीं भी छोटे एरिया में इसके वीड्स के कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। जबकि जो बड़े फ्लेम वीडर्स हैं, जो कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये बहुत बड़े एरियाज़ के लिए, बड़े रकबा के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। वीड्स कंट्रोल एक्चुअली वीडीसाइड के एप्लीकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीडीसाइड्स के जड़ी बूटी मार अद्वियात के देर रस असरात रहते हैं, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स रहते हैं, ज़मीन और अंडरग्राउंड वाटर को भी वो कंटेमिनेट करते हैं। लेकिन फ्लेम वीडर्स का ऐसा इशू नहीं होता, और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये नहीं है कि ये वीड्स को को किल करेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है कि ये उसके टिश्यूज़ को, वीड्स के टिश्यूज़ को डैमेज करता है, और उसकी वजह से उसको प्लांट की डेथ स्टार्ट हो जाती है, और जो अबव ग्राउंड ज़मीन से ऊपर का जो हिस्सा है वो कुछ ही अरसे में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर अंदर डेड हो जाता है। एनुअल वीड्स के कंट्रोल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन चूँकि इसका अंडरग्राउंड पार्ट जो है, या रूट्स कह लें कि वो डैमेज नहीं होती, तो पीरियनियल वीड्स जो एक से ज़्यादा सीजनों तक चलती हैं, उन वीड्स के कंट्रोल के लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो रीग्रो कर जाती हैं। सो अगर पीरियनियल वीड्स को कंट्रोल करना है तो उनके कंट्रोल के लिए 2 से 3 अटैम्प्ट्स वीकली बेसिस पर करने की ज़रूरत है, और उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नताइज हासिल होंगे। अगर इसके हम सेटअप की बात करें तो इसमें एक टैंक होता है, एक इग्निटर होता है जो कि आग के शोले को जलाता है, स्टार्टर होता है, एक ट्रैक्टर माउंटेड मशीनरी होती है, और एक इसके लिए रेलिवेंट साइज़ का ट्रैक्टर होना ज़रूरी है। जो बड़े साइज़ के कंटेनर्स या इसके टैंक्स नज़र आ रहे हैं, इसमें कुछ फ्लेम वीडर्स प्रोपेन गैस से भी चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो कि एलपीजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो एलपीजी से चलने वाले फ्लेम वीडर्स भी अवेलेबल हैं। उसी हिसाब से भी मॉडल बनाए जा सकते हैं। और अगर मैनुअल जो फ्लेम वीडर हाथ से कैरी करने वाला है, वो तो उसको अगर लेके चलना है तो बहुत स्लो स्पीड में आराम आराम से चलना चाहिए, और पैदल चलने के दौरान 2 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा रफ्तार ना हो। और अगर हमने ये चेक करना है कि क्या फ्लेम वीडिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो रही है या नहीं, तो उसका तरीकाकार ये है कि एक रो से जब आप वीडर शोले को लेके गुजरें, और उसके थोड़ी देर बाद वो जो प्लांट्स हैं वो ठंडे या कूल जब हो जाएं, तो उसको अपने उंगलियों के दरमियान स्क्वीज़ करें, और अगर प्लांट्स के पत्तों पे थम्स के इम्प्रेशन प्रिंट हो जाएं, अंगूठे के निशान
सख्त हो जाएं, प्रिंट हो जाएं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फ्लेम का जो शोले का असर हो गया है और ये जल्द ही जो वीड्स हैं या वीड्स के जो लीव्स हैं वो डैमेज और डेड हो जाएंगे। पाकिस्तान में अगर इसके इस्तेमाल के हवाले से बात करें तो जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग है जिसमें पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसके लिए ये इफ़ेक्टिव टूल है, इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है। किचन गार्डनिंग, वो उसके लिए भी ये इफ़ेक्टिव है कि एक छोटा सा सिलेंडर लेके और 1 यूनिट जो है इसका फ्लेम वीडर का, एक आउटलेट वाला, तो उसके ज़रिए हम छोटे से किचन गार्डनिंग में, किचन में के गार्डन में हम वीडिंग कर सकते हैं और ये एक इफ़ेक्टिव टूल है। कमर्शियली अगर यूज़ करना है तो उसके लिए बड़ा यूनिट तैयार किया जा सकता है या करवाया जा सकता है, और उसके लिए इसकी कॉस्ट एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इसमें मशीनरी की या ट्रैक्टर की तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट होगी वो एलपीजी गैस पे है। तो ये चीज़ एक ऑप्टिमाइज़ करने वाली है कि 1 एकड़ के लिए इसमें कितनी गैस इस्तेमाल होगी इफ़ेक्टिव वीडिंग के लिए। तो उसके लिहाज से अभी स्टैटिस्टिक्स मौजूद नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि कंपनी किस टाइप का मॉडल तैयार करती है और उसमें कौन से फीचर्स और कैसी एफिकेसी उसमें रखती है, तो उस हिसाब से जो एलपीजी गैस की कंजप्शन पर एकड़ के हिसाब से एस्टिमेट की जा सकेगी। इसके अलावा इसका जो चैलेंजेस हैं इसके इस्तेमाल में, वो चैलेंजेस कुछ यूँ हैं कि ज़ाहिर सी बात है, अगर स्टैंडिंग क्रॉप में हम करेंगे तो वो जो हमारी मेन क्रॉप है या टारगेट मेन क्रॉप जो है वो भी बुरी तरह मुतासर होगी। सो इसके लिए जो है ये इफ़ेक्टिव उस सूरत में है जब हम सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी सोइंग के लिए, तो उसमें चूँकि एक दफ़ा हल फेरने के बाद जड़ी बूटियाँ दोबारा उग जाती हैं, तो उनको दोबारा इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है, इस तरह इनको किल किया जा सकता है। लेकिन स्टैंडिंग क्रॉप में ये ज़्यादा स्ट्रेटजी इफ़ेक्टिव नहीं है बड़े स्केल पे, क्योंकि इससे हमारी जो मेन क्रॉप है वो भी बुरी तरह मुतासर होगी। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग या किचन गार्डनिंग में इसको उस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है और वहाँ इसके ज़्यादा दूररस नताइज हासिल किए जा सकते हैं।